देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। जो आपका पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स है, उन 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो वो 180 कैसे हुआ, ठीक है। फिर जैसे आपका क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर के 4 क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स है, तो उन 4 एंगल्स का सम कितना है 360 है। कितना है 360 है। तो ये अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले ये है कि जैसे आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में कितनी साइड है, ट्राइंगल में कितनी साइड है 3 साइड है, तो 3 एंगल होंगे। ये एंगल ए बी और सी, तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। फिर ये आपका क्वाड्रिलेटर है और इस क्वाड्रिलेटर के अंदर 4 एंगल्स है। कितने एंगल है 4 एंगल्स है, ए बी सी और डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू में कितना हुआ 360 डिग्री हुआ। तो एंगल ए प्लस बी एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हुआ 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है 360 डिग्री। ये तो अपने को याद है, लर्न है कि सर ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना हुआ 360। लेकिन सर जब पेंटागोन आ गया, हेप्टागोन आ गया, नेनागोन आ गया और जिसकी अगर 20 साइड है तो अब उसके अंदर 20 ही एंगल होंगे, तो उन 20 एंगल्स का सम कैसे होगा, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के जो ऑल इंटीरियर एंगल है उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे उन सब का फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे एन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो क्या होगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला एन सम एन ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एनी पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एनी पॉलीगॉन, किसी भी एंगल के इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे n-2 इंटू में 180 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर नंबर ऑफ इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। n क्या नंबर होगा ऑफ नंबर ऑफ साइड। एनी डाउट किसी को इसमें। नो सर। अब देखो नेक्स्ट फॉर नो एग्जांपल सर देखो, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड है 3 साइड है, और 3 साइड है तो 3 एंगल हो गए, तो इनका सम कितना हो रहा है 180। देखो ये 180 कैसे आया n इज इक्वल टू में 3, यानी n का मतलब क्या है नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितना है 3 है, नंबर ऑफ साइड कितना है 3 है। तो यहां से हो गया आपका n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 - 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रहेगा आपका 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे
जो आपका 3 एंगल्स है उनका सम कितना गया, उनका सम कितना आ रहा है 180 degree. 180 डिग्री। अब सुनो एक चीज, यहाँ पे जो आपका इंटीरियर एंगल है ना, ये ओनली किसके अंदर निकालते हैं, कॉन्वेक्स, ओनली कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर। कौन से पॉलीगॉन के अंदर, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, n इज इक्वल टू में 8, जिसकी 8 साइड है, जिसकी 8 साइड है, तो उसमें एंगल भी कितने होंगे, जिसकी 8 साइड है उसमें एंगल भी कितने होंगे, 8. 8 एंगल। तो उनका सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई में 180, बताओ यहां से n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8. कितनी है 8 8. -2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। 180. अब बताओ यहाँ से 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब बताओ 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ, कितना हुआ, अरे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ 1080 1000 80 1080 1080। तो यहाँ पे जो 8 एंगल है, जो 8 एंगल है उनका जो टोटल है वो कितना होगा 8080 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है किसका निकाला आपने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एनी पॉलीगॉन। अब एनी पॉलीगॉन मतलब क्या हुआ कि जिसमें एनी पॉलीगॉन मतलब क्या हुआ, चाहे वो इक्विलेटर हो चाहे अनइक्विलेटर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उन सभी के ही जो एंगल्स होंगे उनके सबके सम कितने होंगे। अब इस फॉर्मूले से n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहां से एक आपका 100% क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा कि हेप्टागोन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कीजिए, हेप्टा एंगल के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कीजिए। हेप्टा पॉलीगॉन, बताओ यहां से हेप्टा पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, हेप्टा पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 7 साइड होगी। हेप्टागोन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कितनी साइड होगी आपकी 7 साइड होगी। तो अब उनके उन जो अब 7 एंगल होंगे उनका सम कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहां से आपसे क्वेश्चन में साइड नहीं दिया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हेप्टा पॉलीगॉन, हेप्टा पॉलीगॉन। और हेप्टा पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, जिसमें 7 साइड होगी, जिसमें क्या होगी 7 साइड होगी। तो आराम से n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ साइड कितना गिवन है, यहाँ पे 7 गिवन है, तो अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। No, sir. अब देखो नेक्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब सुनो इसी का ही एक नेक्स्ट है, अब जैसे अपन यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात, देखो कंफ्यूज अभी आपको मैं आगे लगाऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे, तो एक एक पॉइंट को आराम से अच्छे से समझना। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, of a polygon, sum of exterior angle, sum of exterior angle of a polygon। अभी पहला वाला टॉपिक कौन सा था अपना, पहला टॉपिक कौन सा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ Sum of यानी एक पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। sum of interior. अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा कि जैसे आपका ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड को इंक्रीज करोगे, प्रोड्यूस करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो इस प्रकार का जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल होगा।
तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा। जैसे ये आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, बताओ यहां से एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करोगे। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इसका एक ही फॉर्मूला है क्या, चाहे आपका ट्राइंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटर हो, चाहे आपका पेंटागन हो या ऑक्टागन हो या जिसमें 20 साइड हो, उन सभी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। फिक्स है ये फिक्स है। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के कितने एंगल हो गए, कितने एक्सटीरियर एंगल है, 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो उनका सम कितना होगा 360 डिग्री। 360 अगर क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल हो गए 4, तो उन 4 एंगल का सम कितना होगा, उन 4 एंगल का सम 360 कितना होगा 360 डिग्री। हेक्टागोन, हेक्टागोन, तो हेक्टागोन के 6 एंगल है, तो उन 6 एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। ऑक्टागोन, तो ऑक्टागोन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 8 एंगल होंगे, 8 ही इंटीरियर एंगल होंगे और 8 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो 8 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू या 8 एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 8 एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है वो समझ में आया कि नहीं आया आपको। आवाज नहीं आई आपकी भी मेरे पास में। सर आया। तो आगे इसका सर। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीगॉन सर कैसा आ भी, गया। चाहे सर आ पॉलीगॉन कैसा भी हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, ट्राइंगल हो, सभी की एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। 360 डिग्री। कितनी होगी 360 डिग्री। ठीक है ना। तो यहां से आपके दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं आपके यहां से। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला कौन सा है, सम ऑफ इंटीरियर n-2 इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होगा n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई देखो इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, दोनों फॉर्मूले सेम हैं। इसका जो एक नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है कि 2n -4 और मल्टीप्लाई में 90 डिग्री, ये भी हो सकता है। देखो 2n -4, 2n -4 मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे 180 है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपका किसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो कैसे, सम ऑफ इंटीरियर। देखो कैसे, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है क्या दोनों में, अरे दोनों में 2 कॉमन है क्या, तो यहाँ से मैं अगर 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बच गया आपका n -2 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका 90। अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई में है तो इस 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो n-2 इंटू कितना हुआ 180। बताओ ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया आपका, ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया आपका, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ सकता है और ये भी, दोनों में से एक लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना एक बार। सेकंड, सेकंड कौन सा था इसका, सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल होगा उनके पॉलीगॉन का सम कितना होगा, कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। ये दो है। अब आपका यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड 4 या हाँ 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड। 360 डिग्री, इसको मैंने क्या लिखा? 4 मल्टीप्लाई 90। और यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि 360 डिग्री। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। और अगर इंटीरियर एंगल का पूछेगा, इंटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर एंगल का ये आपसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा? 2n-3 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। फिर सेकंड है आपका n-2 मल्टीप्लाई में 90 डिग्री। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है 2n-4 मल्टीप्लाई में 90 डिग्री। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई में 45 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा फर्स्ट। ऑप्शन है? 2n-3 मल्टीप्लाई में 180 है। यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई में 90 डिग्री है। यहाँ पे 2n-4 मल्टीप्लाई में 90 डिग्री है। और यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई में 45 डिग्री है। ये किसके लिए है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? कौन सा होगा इसके अंदर? सी। वेरी गुड, सी ऑप्शन थर्ड। होगा। सी ऑप्शन क्यों? क्योंकि n-2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो ये रहा फॉर्मूला। इसको मैं ऐसा भी नोट कर सकता हूँ, इसकी जगह ये भी आ सकता है एग्जाम में, क्या? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये लो, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा है? कि जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इसको अच्छे से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब मैं यहां पे ये लिखूंगा कि ईच इंटीरियर एंगल, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कि ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ईच। सर तमन्ना का माइक म्यूट करवाओ। देखो, ईच इंटीरियर एंगल, इसका मीन्स क्या हुआ कि प्रत्येक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रत्येक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा और ये एंगल कितने का होगा। हाँ, इनका सम कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। अब सुनो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ गया कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल होगा, वो जो भी आपका पॉलीगॉन होगा, वो कौन सा पॉलीगॉन होगा? इक्विल एंगुलर पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका? इक्विल एंगुलर या इक्विलेटर पॉलीगॉन होगा। कौन सा पॉलीगॉन होगा? इक्विलेटर पॉलीगॉन। तो या इक्वल एंगुलर पॉलीगॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑल साइड आर इक्वल, या फिर तो वो तो इक्विलेटर हो गया। इक्वल एंगुलर में क्या होगा कि उसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल होंगी। तो अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया कि ईच एंगल की वैल्यू निकालनी है, और वो भी कौन से एंगल की? इंटीरियर की। तो आप क्या करोगे? जो आपका एक्सटीरियर एंगल आपने, जो इंटीरियर एंगल का सम निकाला आपने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला है, उसको नंबर ऑफ साइड से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? n से। और n क्या है आपका? नंबर ऑफ साइड। ठीक है ना? कैसे? एग्जांपल देखो, जब आपको ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपसे क्या पूछेगा? वो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपसे पूछेगा। ठीक है ना? ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपसे पूछेगा, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है।
ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्राइंगल है, अब इसमें ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगी। अगर इक्विलेट, अब आपको ईच एंगल की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है, जब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ये इक्विलेटर है या नहीं। जब इक्विलेटर होगा तभी आपको क्या करना है, ईच एंगल की। और ईच एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में n। अब क्वेश्चन देखो, जैसे ट्राइंगल है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, लेकिन ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे n = 3, तो ये हो गया 3 - 2 मल्टीप्लाई में 180 और अपॉन में कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो इसको करोगे, 3 - 2 कितना हुआ, 1, तो ये हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में 3, तो ये 3 से 1 और ये 3 से 60 डिग्री। तो बताओ ईच एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, और ये भी 60 डिग्री का हो गया। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा आपका n। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आप, जैसे आपका पेंटागोन है, पेंटागोन है, अब पेंटागोन के इंटीरियर एंगल, पेंटागोन, पेंटागोन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, ईच एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पेंटागोन के ईच एंगल की वैल्यू, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ईच एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री और अपॉन में क्या गया यहाँ पे n। ठीक है, अब n की वैल्यू कितना है, पेंटागोन है, तो n की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 - 2, 5 - 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री और अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, 5 में से तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में कितना हुआ 5 हो गया। अब देखो ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 36 टाइम, 5 से कितना हुआ ये 36 टाइम, सही है क्या, ये 36 ही होगा क्या यहाँ पे, अरे 36 ही होगा क्या, अरे ये 36 होगा क्या, नो सर। तो बताओ अब ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी, ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हुआ ये 108, यानी अब उसके अंदर जो भी एंगल होंगे सारे एंगल सभी का ही जो वैल्यू है वो कितना 180 180 180। तो कितने एंगल हो गए उसके अंदर, 5 एंगल हो गए। जैसे ये आपका पेंटागोन है, ये पेंटागोन है, ये पेंटागोन है, तो इस एंगल का भी 180, इस एंगल का भी 180, इस एंगल की वैल्यू भी 180, इस एंगल की भी 108 और इस एंगल का भी 108 108 108 108 और 108। लेकिन इन सबका टोटल कितना होगा, इन सबका टोटल कितना होगा 540, कितना होगा 540 डिग्री। क्यों, क्योंकि पेंटागोन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, पेंटागोन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये समझ में आ गया क्या सबके, यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जाम, अब देखो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन है सारे के सारे। अच्छा कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है,
कौन सा फॉर्मूला ये? ईच of interior angle. each of interior Interior angle. इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे n, और आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या कि n क्या है आपका? Number of side. साइड। अब जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है वो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कौन सा है? कौन सा फॉर्मूला है? Each of exterior angle. ईच ऑफ Exterior angle. एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले जो आपका एक्सटीरियर एंगल है उसका सम कितना है? एक्सटीरियर एंगल का सम 360. कितना है? 360 डिग्री। 360 degree. इस 360 को किससे डिवाइड कर दोगे? n से, और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ Number side. ऑफ साइड। Side. आपको ईच एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? जैसे आपका क्या है यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर के ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रिलेटर के ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर में क्या होगा? 4 साइड हो गई, तो 360 को किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ईच एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। जैसे आपका क्या है पेंटागोन है, पेंटागोन के एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करोगे? ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? पेंटागोन के ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले पेंटागोन में कितनी साइड होती है? पेंटागोन में कितनी साइड होगी? n इज इक्वल टू में 5, n इज इक्वल टू में 5 साइड होगी। 5. तो यहाँ से 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे। 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे हो गया 72 डिग्री। 72 डिग्री। सही है क्या? तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 72 डिग्री। ठीक है ना? अब जो मैंने करवाया इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नहीं है नो डाउट? सर। अगर डाउट नहीं है तो फिर आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी? 3.1। कौन सी एक्सरसाइज आपकी? 3.1 वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक फॉर्मूला और बचा हुआ अपना। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। number of diagonals of a polygon, of a polygon, any polygon, और any polygon के डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने अभी लास्ट की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि सर डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड आउट करोगे? डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे पॉलीगोन के अंदर? एनी पॉलीगोन, कैसा भी पॉलीगोन हो उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, अपन ने ये भी एक्सप्लेन किया है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा?
ये लिखवाया था कि मैंने आपको, n ब्रैकेट में n-3 और डिवाइड में कितना आएगा 2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे Side. जैसे n की वैल्यू 4 है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, ये क्वाड्रिलेटर होगा। अरे क्या होगा भाई, ये क्वाड्रिलेटर होगा। जैसे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो ये आपके क्वाड्रिलेटर हो गया। अब क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स होंगे, क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स होंगे, तो 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 3/2, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये 1, 2 से ये 2, तो बताओ कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। n की वैल्यू 8 यानी ऑक्टागोन, n की वैल्यू कौन हो गया आपका, ये ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन के अंदर कितने डायगोनल होंगे, हाउ मेनी डायगोनल्स, ऑक्टागोन के अंदर, ऑक्टागोन के अंदर यहाँ पे 8 ब्रैकेट में 8 माइनस 3 में कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये कितना हुआ 5, और यहाँ पे कितना है आपका 2, ये 2 से 1 और ये 2 से 4, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 5 कितना हुआ 20। तो बताओ इसमें कितने डायगोनल होंगे, कितने डायगोनल होंगे, 20 डायगोनल होंगे। 20. ठीक है ना। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 3.1, आप करने की कोशिश करना। कल इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा सारा सब कुछ।